आज के प्रोग्राम के दो टॉपिक्स हैं और इन दोनों का ताल्लुक जर्मनी से है। पहला, फ्रैंकफर्ट पर पाकिस्तानी कॉन्सुलेट पर जो हमला हुआ है उस हवाले से बात करेंगे। दूसरा, जर्मनी में जो इस्लामिक सेंटर बंद किए जा रहे हैं इसकी क्या वजह है। इन दोनों टॉपिक्स पर बात करने के लिए जर्मनी से हमारे साथ मौजूद है शाहिद अमीर गुराया, जो कि सीनियर सहाफ़ी होने के साथ साथ यूरोपियन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के बानी सदर भी हैं। शाहिद अमीर गुराया साहब, आपको उर्दू ट्रिब्यून के प्रोग्राम में खुश आमदेद। हम सबसे पहले बात करेंगे जर्मनी में जो इस्लामिक सेंटर बंद किए जा रहे हैं, ये माजरा क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको आपके उर्दू ट्रिब्यून बनाने के लिए, और आपने मुझे इनवाइट किया, बहुत बहुत शुक्रिया इस हवाले से। बिल्कुल जो आपका ये सवाल है, इस्लामिक सेंटर हैम्बर्ग जो है, वहाँ पे एक मस्जिद है, उसको नीली मस्जिद भी कहते हैं क्योंकि वो सारी जो मस्जिद है वो फिरोजी कलर की बनी हुई है। तो उस पे जो है ना सबसे बड़ा जर्मन पुलिस की तरफ से क्रैकडाउन किया गया है। और दूसरा इमाम अली मस्जिद है फ्रैंकफर्ट में, उस मस्जिद को बंद किया गया है गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए। क्या इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि जर्मनी में कोई इस्लामिक सेंटर या मसाजिद, किसी भी मस्जिद को बंद किया गया हो हुकूमत की जानिब से। देखिए, मौजूदा जो गवर्नमेंट है उसमें एक पार्टी है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। तो इसकी जो जर्मन इंटीरियर मिनिस्टर है, जिसको वज़ीर दाखिला आप कहते हैं, नैन्सी फेर्ज इसका नाम है। तो उनके हुक्म पे ये सारी कार्रवाई हुई है, लेकिन जाहिर है ये एक पार्लिमानी कानून है बनाया गया, और इसके पस मंज़र ये है कि ये पहली दफ़ा जर्मनी में ऐसा नहीं हुआ कि इस्लामिक सेंटर जो है वो बंद किए गए हैं, उन पे क्रैकडाउन किया गया है। यहाँ मेरे शहर के करीब ही एक किंग फहद एकेडमी के नाम से जो है एक इस्लामिक इंस्टीट्यूशन था, उसको किंग फहद ने, सऊदी अरेबिया ने फंड किया था, और उस पे ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि यहाँ जो है ये एक मिलिटेंट या शिद्दत पसंद जो अनासर हैं, ये उनका गढ़ बनता जा रहा है। तो तकरीबन 7-8 साल पहले उसको भी बंद किया गया था। उसके अलावा भी वक्तन फ़क्तन जर्मनी के मुख्तलिफ शहरों में जो है वो क्रैकडाउन किए जाते रहे हैं, जबकि इस दफ़ा भी जो है तकरीबन 53 मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो छापे मारे गए हैं, जर्मनी की 8 मुख्तलिफ जो स्टेट्स हैं उनमें। तो लेकिन सबसे बड़ा जो क्रैकडाउन था वो हामबर्ग में था, जो ये नीली मस्जिद है जिसको हम इस्लामिक सेंटर हामबर्ग कहते हैं। तो उसमें उसको तो बंद कर दिया गया, और उसके सारे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे, जो भी डाटा उनको मिला, तो वो जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी वो अपने साथ ले गई। एक दहाई से ज़्यादा मुझे हो गया रहते हुए, तो मुझे कभी इस तरह फील नहीं हुआ कि मैं किसी यूरोपियन मुल्क या किसी इंतहा पसंद मुल्क या कंजर्वेटिव मुल्क जो इस्लामिक नज़रियात को लेकर होते हैं, किसी ऐसे मुल्क में रहता हूँ। मुझे यही लगता है कि जैसे मैं किसी मुस्लिम मुल्क में रहता हूँ। क्या ये जो मसाजिदें हैं ये मखसूस किसी फ़िके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, और क्या यहाँ से जो छापा जो इन्होंने मारा हुकाम ने, जो क्रैक डाउन हुआ उसके बाद जब्त की गई चीज़ें, डेटा, क्या कोई ऐसा मवाद वहाँ से इन्हें मिला है कि जिस पे कार्रवाई मजीद की जा सके। नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई उनको कोई ऐसी चीज़ मिली हो, या जो मीडिया में पब्लिश की गई हो, या किसी प्रेस ब्रीफिंग में जर्मन हुकाम या किसी पुलिस के नुमाइंदे ने वो बताया हो। अभी इस पर कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया। इस दफ़ा जो हाल ही में पिछले एक हफ्ते से जो क्रैकडाउन जारी है, वो आप ये कह सकते हैं कि वो शिया कम्युनिटी की जो मसाजिद हैं, ऐसी मसाजिद या ऐसे इस्लामिक सेंटर जिनको ईरान सपोर्ट करता है या ईरान जो है वो फंड करता है, जैसा है कि इस्लामिक सेंटर जो हैम्बर्ग है, ये 1961 में जो है ये इसकी तामीर शुरू की गई थी, और 1965 में ये मुकम्मल हुआ था, और ये बिल्कुल 100% जो है ये ईरान की फंडिंग से ये चलता है। यहाँ रानी तुलबा जो है वो तालीम हासिल करते हैं, मजहबी तालीम हासिल करते हैं। तो इस पे ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि इसको IZH भी कहते हैं,
IZH जो है वो इसराइल के खिलाफ जो मुजाहरे हैं जर्मनी में उसमें मुलविस रहा है। हालांकि अगर हम एक मुकम्मल ओवरऑल सिनेरियो देखें तो उसमें तो जर्मन भी मुजाहरों में शिरकत करते रहे हैं और कम्युनिटी के बशिंदे भी करते रहे हैं। इसराइल के ऐसे यहूदी बशिंदे जो कि मौजूदा इसराइली पॉलिसीज़ के और जंग के ख़िलाफ़ हैं वो भी इसमें शिरकत करते रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है जो इस्लामिक सेंटर हैम्बर्ग या आप इमाम अली मस्जिद फ्रैंकफर्ट की बात करें तो इनके जो तालिब इल्म हैं उनको एक ख़ास जो है वो नज़र से जांचा जाता है, उनको देखा जाता है, उन पे स्क्रूटनी की जाती है क्योंकि ईरान जो है वो खुल्लम खुल्ला हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है। इमाम अली मस्जिद के जो इमाम हैं उनका ये कहना है कि ये जो फ्रैंकफर्ट की मस्जिद को बंद किया गया है, उस पर बंदिश लगाई गई है, ये जर्मन के आइन को और जो यहाँ आइन मज़हब को आज़ादी देता है जर्मनी में, उसको रौंदा गया है। ये इमाम अली जो मस्जिद हैं उनके इमाम का ये बयान है। तो उन्होंने ये कहा है कि हम जब तक ये बंदिश उठाई नहीं जाती तो हम जो है अपने प्रोटेस्ट वो जारी रखेंगे। मुसलमान कम्युनिटी वहाँ पे बड़ी तादाद में मौजूद है जर्मनी में, जैसा कि आपने बताया कि आपको कभी लगा नहीं कि आप किसी गैर मुस्लिम एक कंट्री में रह रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम होने के बावजूद, बल्कि मुसलमान जो हैं, पाकिस्तानी जो हैं, वो पार्लियामेंट के हिस्सा भी होंगे, क्या उन्होंने कोई इस हवाले से कोई आवाज़ नहीं उठाई? अनफॉर्चुनेटली एक पाकिस्तानी नजात जो हैं जर्मनी की ग्रीन पार्टी से मोहतरमा जो हैं वो पार्लियामेंट में बैठी हैं, जो नेशनल जर्मन पार्लियामेंट है जिसको हम बुंडस्टाग कहते हैं, वो उसमें हैं, लेकिन उनका ग्रीन पार्टी से ताल्लुक़ है। और दूसरी जो हुकूमती पार्टी है वो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी SPD, जिसकी इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं उन्होंने नैन्सी फेड्जे जो हैं उन्होंने ये ऐलान किया था कि इन पे क्रैकडाउन किया जाए। SPD जो है वो सेंटर लेफ्ट विंग की पार्टी है और जो फार राइट विंग की पार्टी है यहाँ जर्मनी में वो उसको हम AfD कहते हैं, AfD। खैर इस दफ़ा वो भी 84 और 85 तकरीबन सीटें लेकर वो भी नेशनल पार्लियामेंट में बैठी है, जो कि एक बहुत ख़तरे की अलामत है और उनकी ये बहुत बड़ी एक कामयाबी है। बिल्कुल ये हालात जो है ना ये जर्मनी में बिल्कुल उसी तरफ जा रहे हैं कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उन पे जो है अगर AfD जैसी पार्टी आ गई तो वो उनके हालात और उनका यहाँ जीना जर्मनी में दोबर हो जाएगा। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो चूँकि राइट विंग नहीं है, वो लेफ़्ट विंग है, जैसा कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है, ग्रीन पार्टी है, इसको अम्पल भी कहते हैं। अम्पल का मतलब कि जो ट्रैफिक सिग्नल होता है उसके जो कलर हैं उनसे मंसूब किया गया है इन तीन हुकूमती पार्टियों को। फ़िलहाल जो है वो ऐसा है कि यहाँ पर हर मुस्लिम फ़िरके को, कम्युनिटी को, ना सिर्फ मुस्लिम को बल्कि सभी जो मज़ाहिब हैं उनको मुकम्मल आज़ादी है। और अगर शिया इस्लामिक सेंटर्स पर जो क्रैकडाउन शुरू हुए हैं उसका एक पहलू ये भी है कि वो एक पार्लियामेंट का फ़ैसला है, एक मुल्क का फ़ैसला है। तो उस मुल्क में रहते हुए चाहे अगर कोई बाशिंदा मुसलमान है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, चाहे वो यहूदी है, लेकिन उस मुल्क ने अगर कोई कानून बनाया है तो उस पर अमल करना और उसका वो अवलीन फरीज़ा होना चाहिए, उसको तरजीह देनी चाहिए। क्या किसी ऐसी इंफॉर्मेशन बेस पे ये नैन्सी ने क्रैकडाउन करवाया है, हुक्म दिया है इस क्रैकडाउन का? आया अगर ये किसी इंफॉर्मेशन बेस्ड नहीं था, क्या वहाँ से कोई ऐसा मवाद मिला है? अगर वो मवाद नहीं मिला तो इसके बाद मुस्लिम कम्युनिटी ने क्या यूरोपीय यूनियन के अंदर क्या एहतजाज कोई रिकॉर्ड करवाया है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। इस्लामिक सेंटर हैम्बर्ग और फ्रैंकफर्ट में जो इमाम अली मस्जिद है उसके अलावा ये भी इंडिया दिया जा रहा है कि मज़ीद 4 और शिया मसलिक की मसाजिद हैं जर्मनी में जिनको बंद किया जा सकता है। खैर इसके अलावा जैसे कि मैंने पहले बताया
कि 53 जगह हैं जहाँ पे ये क्रैकडाउन किया गया था। तो इन सभी जो मुतासर जगह हैं, जो सेंटर हैं, उन्होंने एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाया है और वो इसको अदालत में लेके जा रहे हैं। वो चूँकि समझते हैं कि ये जर्मन आइन और मजहबी आज़ादी पर एक कारी ज़र्ब है, तो इसलिए वो इस पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनको प्रोटेस्ट करने की इजाज़त भी दी गई है। जो आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है कि क्या उनको कोई ऐसा मवाद मिला, मेरा जहाँ तक तजुर्बा है, जहाँ तक मेरा इल्म है जर्मन इंटेलिजेंस एजेंसीज और दूसरे सरकारी अदारों को लेकर, वो ये है ऑलरेडी जितनी भी यहाँ पे इस्लामिक सेंटर्स और मसाजिद हैं, कम्युनिटी सेंटर हैं, ना सिर्फ मुसलमानों के बल्कि दूसरे मज़ाहिब के, उनके बाहर या उनके बिल्कुल साथ दीवार से दीवार मिलाकर वहाँ जर्मन इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऑफिस हैं। बाकायदा उन्होंने अनाउंस किया हुआ है कि यहाँ जर्मन इंटेलिजेंस बैठते हैं और वो उन अदारों में होने वाली गुफ्तगू को सुनते हैं, बाकायदा एक जदीद डिजिटल आलात के जरिए। सर्विलियंस है, 360 सर्विलियंस कह सकते हैं। जी, वो बहुत सख्त सर्वेलियंस है और ये सारे जितने भी इस्लामिक सेंटर है ये हमेशा अंडर सर्वेलेंस रहते हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि चाहे आम जर्मन पुलिस हो, चाहे वो स्पेशल फोर्सेस हो, चाहे वो जर्मन इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, वो किसी पर कभी बिना सबूत के कार्रवाई नहीं करते। शाह साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आने वाले नए जो स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान से या फिर किसी भी मुस्लिम ममालिक से, जर्मनी में एक बहुत बड़ी एकेडमी है, ड्यूचे वैली की एकेडमी है, और इसके अलावा भी जर्मनी में फ्री एजुकेशन है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत आते हैं। क्या मुसलमानों के लिए आगे मजीद मसाइल हो सकते हैं या कि ये किसी एक जमात को निशाना बनाया जा रहा है, जैसे आपने बताया कि ईरानी जो जिनका ताल्लुक है ईरान से, उनको निशाना बनाया जा रहा है? तो ये आप वाजे कर दीजिएगा क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स की तादाद जर्मनी में पढ़ने आती है। देखिए, जहाँ तक पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का ताल्लुक है और मुस्तकबिल में आया कि उनको जर्मनी में आना चाहिए या उनके लिए एक ये मौजू जो है वो टेरिटरी रहेगी या मुल्क रहेगा, उसमें मेरी ये है कि इसमें पाकिस्तानी तालिब इल्म जो आएंगे उनके लिए कोई ऐसा मज़ायका नहीं है, उनके लिए कोई मुश्किल सूरत हाल नहीं है, क्योंकि ये जितने भी क्रैकडाउन हो रहे हैं या इसके अलावा जैसे ये इस्लामिक मसाजिद जो शिया कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हैं, ईरान इनके पीछे है, इससे पाकिस्तानियों का या पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का कोई ताल्लुक़ नहीं है, इससे पाकिस्तानी गवर्नमेंट का कोई ताल्लुक़ नहीं है। और इसके अलावा भी और यहाँ पर आप क्राइम कह लें या गवर्नमेंट मुखालिफ मुजाहरे या कोई ऐसे रिएक्शंस, उनमें कभी भी पाकिस्तानी कम्युनिटी और पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं उनका हाथ नहीं रहा, या उन्होंने कभी उसको बराह रास्त या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनका हाथ नहीं रहा। उन्होंने हमेशा जो है वो जर्मन गवर्नमेंट को और उसके कानून को हमेशा सपोर्ट